भारत के एक छोटे से गांव रतनपुर में, जहां चारों ओर हरियाली और पहाड़ों का सौंदर्य बिखरा हुआ था, गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था जिसके बारे में कहा जाता था कि उसकी गहराई में खजाने का पहला सुराग छिपा हुआ है। गांव के लोग उस कुएं के पास जाने से डरते थे क्योंकि वहां कई विचित्र घटनाएं घट चुकी थीं। कहानी की शुरुआत रतनपुर में एक युवक था जिसका नाम अर्जुन था। वह साधारण किसान था, लेकिन उसमें एक अद्भुत साहस और जिज्ञासा थी। बचपन से उसने खजाने की कहानियां सुनी थीं और वह हमेशा सोचता था कि क्या वह सच में मौजूद है। अर्जुन का मानना था कि अगर वह खजाना ढूंढ पाए तो वह न केवल अपनी बल्कि पूरे गांव की गरीबी दूर कर सकता है। एक दिन अर्जुन को अपने दादा के पुराने संदूक में एक प्राचीन नक्शा मिला। नक्शा काफी पुराना था और उस पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। नक्शे को देखकर अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने महसूस किया कि यह वही खजाने का नक्शा हो सकता है जिसकी कहानियां उसने सुनी थीं। खजाने की खोज का पहला कदम अर्जुन ने अपने सबसे करीबी दोस्त वीरेंद्र को नक्शे के बारे में बताया। वीरेंद्र शुरुआत में झिझका, लेकिन अर्जुन की बातों और खजाने की संभावना ने उसे भी उत्साहित कर दिया। उन्होंने तय किया कि वे इस रहस्यमय यात्रा पर साथ जाएंगे। सबसे पहले उन्होंने कुएं के पास जाकर उसका निरीक्षण किया। कुएं के चारों ओर पुरानी दीवारों पर कुछ प्रतीक बने हुए थे जो नक्शे के चिन्हों से मिलते जुलते थे। अर्जुन और वीरेंद्र ने समझा कि यह खजाने का पहला सुराग है। कुएं की गहराई में कुएं के अंदर जाना आसान नहीं था। उन्होंने एक मजबूत रस्सी और मशाल के साथ नीचे उतरने की योजना बनाई। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, वे दोनों चुपके से कुएं के पास पहुंचे। अर्जुन ने रस्सी बांधी और मशाल लेकर कुएं के अंदर उतरने लगा। कुएं के भीतर अंधेरा था और पानी की बूंदों की आवाज़ वातावरण को और रहस्यमय बना रही थी। कुएं के तल पर उन्हें एक पत्थर की दीवार मिली जिस पर प्राचीन लिपि में कुछ लिखा था। लिपि को समझने के लिए उन्होंने अपने गांव के एक पंडित जी से मदद ली। पंडित जी ने बताया कि यह एक पहेली है, 4 दिशाओं में 4 द्वार, जहां सूर्य की पहली किरण पधार। पहेली का समाधान अर्जुन और वीरेंद्र ने इस पहेली पर कई दिन सोचा। अंततः उन्होंने समझा कि यह गांव के पास स्थित 4 प्राचीन गुफाओं की ओर संकेत कर रही है। इन गुफाओं में से एक वह जगह हो सकती थी जहां खजाने का दूसरा सुराग छिपा हुआ था। उन्होंने गुफाओं की खोज शुरू की। चारों गुफाएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। पहली गुफा में उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन दूसरी गुफा में उन्हें एक प्राचीन मूर्ति मिली जिसके हाथ में एक ताला लगा हुआ था। ताले के पास एक और पहेली लिखी हुई थी, जिसके पास चाबी है वही द्वार खोलेगा, चाबी वही है जहां पानी ठहरेगा। तालाब का रहस्य, गांव के पास एक पुराना तालाब था जिसके बारे में माना जाता था कि उसका पानी कभी सूखता नहीं था। अर्जुन और वीरेंद्र ने वहां जाकर छानबीन की। तालाब के बीचों बीच एक पत्थर की संरचना थी। बड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने उसे हटाया और वहां से एक लोहे की चाबी निकली। गुफा का द्वार चाबी लेकर वे दोबारा गुफा में पहुंचे और मूर्ति के ताले को खोलने का प्रयास किया। ताला खुलते ही एक गुप्त मार्ग दिखाई दिया। गुफा के भीतर का मार्ग काफी संकरा और डरावना था। मशाल की रोशनी में उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। गुफा के भीतर उन्हें एक कक्ष मिला जिसमें एक और संदूक रखा हुआ था। संदूक पर एक शिलालेख था, अंतिम परीक्षा यही, साहस के बिना यहां से न निकले कोई। अंतिम परीक्षा संदूक को खोलते ही एक जोरदार आवाज गूंजने लगी। गुफा की दीवारें कांपने लगीं और ऐसा लगा जैसे गुफा गिरने वाली है। अर्जुन और वीरेंद्र घबरा गए, लेकिन अर्जुन ने कहा, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, यही हमारी परीक्षा है। अर्जुन ने संदूक के भीतर देखा तो उसमें कुछ पुराने सिक्के और एक और कागज का टुकड़ा मिला। कागज पर लिखा था, सच्चा खजाना वही है जो पूरे गांव की भलाई में काम आए। खजाने का वास्तविक अर्थ अर्जुन और वीरेंद्र ने समझा कि यह खजाना केवल संपत्ति का संग्रह नहीं है, बल्कि एक संदेश है। उन्होंने सिक्कों को गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। अर्जुन ने उन सिक्कों से गांव में एक पाठशाला और एक छोटा अस्पताल बनवाया। गांव के लोग अर्जुन और वीरेंद्र की तारीफ करने लगे। खजाने की असली कीमत अब समझ आई, यह धन या सोने में नहीं, बल्कि मानवता और समाज की सेवा में थी,